Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel ATP Mathematical Guidance. Today we have a new problem. Coordinate Geometry Circle chapter से ये problem. क्या बता रहा है problem? If OA and OB are equal perpendicular chords of the circles x square plus y square minus 2x plus 4y equals to 0, then the equation of OA and OB are. मतलब एक सर्कल का दो इक्वल परपेंडिकुलर कॉर्ड दिया हुआ है ओ एंड ओ बी। इस ओ ए और ओ बी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि ओ क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को सर्कल लेना होगा। यहाँ पे अगर दोनों इक्वल कॉर्ड हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ओ ए है और एक ओ बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया ओ ए और ये वाला हो गया ओ बी, ओ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो ए बी जो निकल के आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री है। हम सबको पता है क्लास 10 के थ्योरम से कि सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो अगर ए ओ बी सेमी सर्कल है तो ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा, है ना। तो अगर ए बी डायमीटर है तो हम लोग को ए बी का लेंथ मिलेगा। और उससे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ठीक है ना। ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल परपेंडिकुलर कॉर्ड्स, मतलब ओ ए और ओ बी का लेंथ सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 2 OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा। ए बी डायमीटर है, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। सर्कल के इक्वेशन से हम लोग को रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा, रूट ओवर जी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 होगा, और 2 स्क्वायर मतलब 4, मतलब क्या रेडियस क्या आ रहा है, √5। रेडियस अगर √5 आ रहा है तो हम लोग यहाँ से इजीली कह सकते हैं क्या ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ √5। तो 2 इंटू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 2 √5 का होल स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 5 कितना आएगा, 20। तो ओ ए स्क्वायर क्या आ रहा है, ओ ए स्क्वायर आ रहा है 10। तो ये हो गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे ओ ए स्क्वायर, जो यहाँ पे जो कॉर्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ओ ए स्क्वायर ले लो या फिर ओ बी स्क्वायर ले लो, इसका वैल्यू हम लोग को मिल जा रहा है, सर्कल से ही मिल रहा है। ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब हमको फाइंड आउट करना है ओ ए एंड ओ बी का इक्वेशन। तो ओ ए एंड ओ बी बोथ कॉर्ड्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास आउट होता है, उसका इक्वेशन हम मान सकते हैं कि y इक्वल्स टू एम एक्स होगा, जिसका c वाला पोर्शन नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहता है। एनी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसके इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट नहीं रहता है, y इक्वल्स टू एम एक्स होगा। ठीक है ना। अब बात यह है, हम लोग को ओ ए का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब एम के टर्म्स पे ओ ए का लेंथ फाइंड आउट करना है। उसको हम यहाँ पे 10 के साथ इक्वल करेंगे, वहाँ से हम लोगों को एम का वैल्यू मिल जाएगा। ऑब्वियस बात है कि ओ ए का इक्वेशन हमने माना है वाई इक्वल्स टू एम एक्स। यहाँ पे एम का दो वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, एक वैल्यू ओ ए के लिए काम करेगा और दूसरा वैल्यू ओ बी के लिए काम करेगा। ठीक है ना। अब ओ ए का लेंथ कैसे हम लोग पता करें, तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ओ नाम का जो पॉइंट है ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है। अब ओ ए वाला जो कॉर्ड है वो जाके सर्कल को ए पॉइंट पे हिट कर रहा है, मतलब सर्कल के साथ क्या कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पे। तो अगर ए पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन के साथ ये वाला जो गिवन सर्कल है, ये गिवन सर्कल का इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो सर्कल के इक्वेशन पे y इक्वल्स टू एम एक्स पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद होगा माइनस 2x प्लस 4mx इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो मिल जाएगा हम लोगों को 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 4m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल रहा है, x इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से एक आ रहा है x इक्वल्स टू 0, और दूसरा
क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 माइनस 4m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्लियरली x इक्वल्स टू 0 वाला जो पार्ट है वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो x का वैल्यू है ये क्या, ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये a को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ ए सर्कल में दोनों ओ ए वाला जो कॉर्ड है वो इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर चुका है, एक ओ पे और एक ए वाला पॉइंट पे। तो x इक्वल्स टू 0 ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है और x का जो ये वैल्यू आया वो a वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल A का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखे, एक तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो गया 2 माइनस 4m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, और y का कोऑर्डिनेट क्या लिखे, देखिए हम y इक्वल्स टू mx लिए थे ये वाला स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x कॉमा y हो गया तो वो वाला y तो स्ट्रेट लाइन पे भी है, और y का वैल्यू क्या हमने माना था, y इक्वल्स टू mx। तो y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है, बस x का ये वैल्यू y इक्वल्स टू mx में पुट करना है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, m इंटू 2 माइनस 4m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि ए नाम का जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर भी था और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी था। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से हम लोग को ए का पूरा पूरा कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है ना। तो हम हमारा मेन स्ट्रैटेजी क्या था, यहाँ पे एम का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेन स्ट्रैटेजी यही था कि हम लोगों को ओ ए स्क्वायर का वैल्यू स्टार्टिंग से ही पता था, सर्कल के इक्वेशन से ही मिल गया था ओ ए स्क्वायर। तो अब हमको ओ ए स्क्वायर फिर से और एक बार कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार एम के एक्सप्रेशन पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन बाद में जाके 10 के साथ इक्वल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ओ ए स्क्वायर अब कैसे ढूंढ सकते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है शुरू से 0,0, ए का कोऑर्डिनेट अभी मिल गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 2 माइनस 4m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 4m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ओ ए स्क्वायर लिखा हमने तो इसको ओ ए कर देते हैं, माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, 0,0 से डिस्टेंस लिख रहे हैं, और y कोऑर्डिनेट था m इंटू 2 माइनस 4m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा बाई 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता, तो ओ ए स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो स्क्वायर रूट उठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 माइनस 4m इसका होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस m 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है एम स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4m इसका होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 माइनस 4m इसका होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉमन लेने पे यहाँ पे आ रहा है एक 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर के साथ एक 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास स्टार्टिंग से ही हम वैल्यू था ओ ए स्क्वायर का कि वो क्या था 10 था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 प्लस 10 एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 16 एम स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2 इंटू 2 4, 4 4 16 माइनस 16 एम। ठीक है ना, तो कितना वैल्यू आ रहा है, 16 एम स्क्वायर माइनस 10 एम स्क्वायर क्या आएगा, 6 एम स्क्वायर माइनस 16 एम, और यहाँ पे 4 माइनस 10 कितना आ रहा है 6, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 3 एम स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2, सॉरी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर करना है, 3m स्क्वायर माइनस 8m को लिख सकते हैं माइनस 9m प्लस m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम 3m कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा m माइनस 3
प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, m माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली पता चल रहा है एक m का वैल्यू आ रहा है 3 और दूसरा m का वैल्यू आ रहा है माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब -1/3। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग से ही पता था कि OA का इक्वेशन, OA और OB का इक्वेशन क्या किस फॉर्मेट में आने वाले थे, y इक्वल्स टू mx। और वो OA और OB परपेंडिकुलर कॉर्ड्स थे, मतलब इन लोगों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो भी -1 होगा, वो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है। एक स्लोप अगर आप OA का मानते हो तो दूसरा स्लोप OB का होगा। तो यहाँ से हम लोगों को OA का इक्वेशन क्या आएगा, OA का इक्वेशन आएगा y इक्वल्स टू 3x, और OB का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y इक्वल्स टू -1/3 ऑफ x, और क्या बोल सकते हैं 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 0। तो स्टार्टिंग वाले पेज में जाते हैं, कौन सा ऑप्शन है 3y, क्या क्या इक्वेशन आया था हमारा, एक आया था y इक्वल्स टू 3x और दूसरा आया था 3y प्लस एक्स, y इक्वल्स टू 3x। y इक्वल्स टू 3x कौन से इक्वेशन में मिल रहा है, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x और 3y प्लस एक्स, 3y, y इक्वल्स टू 3x और 3y प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर 3, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए ये वीडियो यही तक, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में।